लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 36 से लेकर 39 पद को। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया है, और ये दृष्टांत जो है प्रभु यीशु मसीह ने नए कालखंड के बारे में बताया है, नए युग के बारे में बताया है। और ये जो जब यीशु मसीह कोई भी दृष्टांत बताते हैं तो उसके पीछे उसका एक संदेश होता है, या एक प्रकार के प्रभु खुलासा को करना चाहते हैं। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि नया कालखंड जब आरंभ हुआ, पुराने कालखंड को प्रभु एक साथ मिलाना नहीं चाहता। और इसके संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने कई कुछ बातें तीन बातें जो हमने यहाँ पर दृष्टांत में देखा, जिसमें एक नए वस्त्र के बारे में है, दूसरा हमने नया दाखरस के बारे में दिया गया उल्लेख है, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुराना पीकर नया, कोई मनुष्य पुराना पीकर नया दाखरस पीना नहीं चाहता, उसके विषय में यीशु मसीह ने यहाँ पर शिक्षा के तौर पर दिया है। आइए हम थोड़ा समय जब इस पे हम ध्यान देंगे, पुराने वस्त्र के बारे में यहाँ पर जो यीशु मसीह ने 36 वचन में कहा, कोई भी मनुष्य नए वस्त्र में से टुकड़े फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, अन्यथा जो है वो भी फटेगा ही, पर पुराने वस्त्र पर नया पैबंद मेल भी नहीं खाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह एक बात बताना चाहते हैं कि पुराना वस्त्र जो है व्यवस्था से जुड़ा है, व्यवस्था के बारे में बात या व्यवस्था के कालखंडों को दर्शाता है, उसका वो चित्र है। और नया जो है, नया वस्त्र या नया पहरावा जो है अनुग्रह के कालखंड को दिखाता है। और यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं होगा। तो ये बात यीशु मसीह बताना चाहते हैं, और ये बात यहूदी जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, शास्त्री फरीसी, ये लोगों के सामने भी यीशु मसीह ने इसका जिक्र किया। इसके 2-3 बात इस कपड़े से पकड़कर बातें जो है वो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि ये कपड़ा जो है पुराने में मेल भी नहीं खाएगा, और उससे बढ़कर ये अच्छा दिखने में भी अच्छा नहीं दिखेगा, बल्कि मजबूती भी नहीं रहेगा। तो ये पुराने वस्त्र और नए वस्त्र को मिला देने से यहाँ पर एक संबंध को यीशु मसीह बताना चाहते हैं। हमें जो इसमें से प्रभु सिखाना चाहते हैं वो ये है कि ऐसा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं करेगा, चाहे इस दुनिया में हो, चाहे प्रभु के उस राज्य में हो या उस दुनिया में हो। प्रभु कभी नहीं करेगा पुराने बातों से जुड़ा हुआ बातें प्रभु कभी नहीं करेगा कि मसीहत के ऊपर जो पैबंद है, मसीहत का पैबंद यहूदी धर्म में लगाएगा, ऐसा प्रभु कभी नहीं करेगा। और इसलिए हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए, शरीर और व्यवस्था शायद एक साथ चल सकता है, परंतु अनुग्रह या परमेश्वर की धार्मिकता या मनुष्य की धार्मिकता एक साथ कभी नहीं चल सकती। हमें एक बात से इसे सीखने के लिए मिलता है, पौलुस भी कुछ बातों को देखिए, लूका रचित अपना कलसियों की पत्री देखेंगे थोड़ा सा, कलसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 8 से लेकर 17 पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर भी कुछ बातें पौलुस बताते हैं। कलसियों की पत्री देखेंगे थोड़ा, उसका 3 अध्याय 8 वचन से पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ बातें पौलुस बताते हैं। परंतु अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष और बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्यों सहित त्याग दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इसमें यूनानी और यहूदी, खतना और खतना रहित, बर्बर, स्तुति, पराधीन और स्वाधीन में कोई भेद नहीं, परंतु मसीह सब कुछ और सभ्य है। अतः परमेश्वर के उन चुने हुओं के सदृश जो पवित्र और प्रिय है और हृदय में सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता और सहनशीलता
धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो एकता का कटिबंध है, सिद्ध बंध है, धारण कर लो। मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे, जिसके लिए वास्तव में तुम एक देह में बुलाए गए और धन्यवादित बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो और अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। यहाँ पर पौलुस ने भी कुछ बातों को जो मनुष्य के चरित्र और स्वभाव से जुड़ा हुआ है, जो नए स्वभाव को धारण करने के विषय में है, वो बात बताते हैं। परंतु जो यहाँ पर यीशु मसीह बताए हैं कि यहूदी धर्म या व्यवस्था जो है, व्यवस्था से और नए शिक्षा से उसका कोई तालमेल नहीं होगा। एक बात हमें समझने की आवश्यकता है, आज भी दुनिया के अंदर कई बार मसीही परिवार या मसीही लोग इस प्रकार के तालमेल को जोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ जो है पुराने नियम को पकड़कर, कुछ नए नियम को पकड़कर तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। और प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि इसका कोई तालमेल ना तो परमेश्वर की धार्मिकता से और मनुष्य की धार्मिकता से कभी भी तालमेल नहीं खाएगा। और इस बात में हमें चेतावनी के तौर पर प्रभु आज सुबह के समय हमें बताना चाहता है कि हम इन बातों के ऊपर बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ जब जीवन बिताते हैं, न केवल स्वभाव और चरित्र के बारे में, परंतु अपने जो है व्यवहारिक जीवन जीते समय भी हम ऐसे चीजों को अपने जीवन में या अपने पारिवारिक जीवन में लाने की कोशिश न करें, जिसके द्वारा जो है एक जो है नए कपड़े का पैबंद पुराने पर लगाकर उसको जो है उसको जो कभी बेजोड़ हो जाता है या उसको एक प्रकार से तालमेल नहीं खाता, उस प्रकार ना करे। ये प्रभु की इच्छा है। तो ये प्रभु बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की धार्मिकता में कभी मेल नहीं खाएगा। इसी नाते दुनिया में विश्वासी अलग क्यों है? क्योंकि कारण वही है कि हम तालमेल नहीं खाने वालों में से एक है, और इसके लिए हमें कई बार कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरी बात, यीशु मसीह यहाँ पर जो 37 और 38 पद में एक बात बताए है, वो बात को थोड़ा ध्यान दे देखेंगे। वहां ऐसा लिखा है 37 में, कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता, अन्यथा नया दाखरस मस्के फाड़ कर बह जाएगा और मस्के नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 38 पद में कहा कि पर नए दाखरस को नई मस्कों में ही भरना चाहिए। यहाँ पर नए दाखरस जब ज्यादा समय रख देते हैं तो सड़ने लगता है और वो खमीर बनने लगता है। तो पुराने मस्कों में जो चमड़े पर जो जब उसको भरते हैं तो उसमें तनाव पैदा होता है, जिनका लचीलापन, वो जो थैली होती है उसके अंदर का जो सॉफ्टनेस निकल जाता है और इतना लचीलापन ना होने के कारण उसके अंदर का समाप्त हो जाता है। और जब हम ये मस्कों को, नए दाखरस को जो उसमें डालते हैं, तो एक प्रकार से धीरे 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 उसको फैलाता है। और उसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि एक समय आता है कि उस लचीलापन न होने के कारण वो बर्दाश्त नहीं करता और फट जाता है। और उससे इससे क्या होता है कि न केवल दाखरस की थैली फट जाती है, परंतु उसके अंदर के दाखरस भी जो है बह जाता है। तो इस प्रकार जो है नुकसान होगा। और यीशु मसीह इसके बारे में बताते हैं कि यहूदी धर्म के बाहरी रूप, यहूदी धर्म के बाहरी रूप जो है जैसे विधियां हैं, परंपरा है और संस्कार के इतने कड़क थे कि उनके अंदर जरा भी लचीलापन नहीं था। मतलब ये यहूदी धर्म जो है इस विषय में इतने कड़क अपने आप को मानते थे कि इसके अंदर बाहरी स्वरूप के बातें जो, चाहे वो विधियां के बारे में हो, चाहे परंपरा के बारे में हो या कोई संस्कार के बारे में हो, बहुत ही कड़क सख्त नियम को लागू करते थे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो नए काल खंड के अंदर जो मसीहत का आनंद और उल्लास को वो लोग उसमें समा पाने के लायक नहीं रहे। उसके अंदर जो खुशी और आनंद जो मसीह यीशु में मिलता है, वो शायद उस बात को यहूदी लोगों ने अपनी परंपरा और विधियों को
और अपने उन संस्कारों के कारण बहुत से लोगों ने उस खुशी को या आनंद को प्राप्त नहीं करने पाया। नया दाखरस इस अध्याय के अंदर अपरम अपरंपरिक तरीके से दिखाई देता, जिसके तरीके में हम देख पाते हैं कि नया दाखरस जैसे खुशी और आनंद को दिखाता है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे एक उदाहरण दिया गया है, यीशु मसीह ने बताया कि एक लकवे के बीमार व्यक्ति को जो है चार लोगों ने, उसके मित्रों ने, जब यीशु मसीह घर में उपदेश दे रहे थे, तो उस समय यीशु मसीह के सामने उनको चारपाई के ऊपर उसको डालकर नीचे डाल दिया, और यीशु मसीह उसको देखकर उसको उसके पाप को क्षमा किया, बल्कि प्रभु ने उनको क्या बोलते हैं, शरीर की चंगाई भी दिया। तो इसके द्वारा हमें एक बात दिखाई देता है कि उनके अंदर कितना नएपन के अंदर उत्साह था अपने प्रियजनों के लिए, और उनके अंदर कितना खुशी थी उन बातों के लिए। परंतु हम एक बात देखते हैं, जब यीशु मसीह ये बात बोले कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो उनके बीच में जो उत्साह और आनंद लेने के बजाय एक व्यक्ति जो पीड़ा और दुख के अंदर है, परंतु उनको अपने संस्कार और नियम और विधियों को इतना ज्यादा कीमत दिया, जिसके कारण जो है हम देखते हैं कि वहां पर एक प्रकार के आनंद को लोग प्राप्त नहीं कर पाए। आज भी प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह के समय हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा कभी कभी हो सकता है कि हमारी कभी कभी पुराने रीति रिवाज, हम कहते हैं ना हम इस जगह से आए, और लेकिन वो स्वभाव को, हमारे उस रीतियों को, कभी कभी स्वभाव को या रीति रिवाजों को या संस्कारों को हम कभी कभी अपने जीवन में, परिवार में लाते हैं। मैंने पिछले दिनों में लातूर के अंदर एक बात देखने के लिए मुझे मिला। एक बहन ने कहा कि ब्रदर हमको मोदक बनाना है। मैंने कहा सिस्टर मोदक क्यों बनाना, मोदक बनाना है तो आप दूसरा कुछ बना के खा लो। तो मेरे कहने का मैं उनको, उन्होंने क्या कहा कि सब लोग मोदक बना के खा रहे हैं तो मेरे बच्चे भी खाएंगे, मैं हम लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे परंतु हम मोदक बना के खाएंगे। तो देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे बताने का मतलब ये है कि आज भी कई कई बार जब क्रिसमस आ जाता है, कई बार आज जो है 25 दिसंबर की बातें आ जाती हैं, कहीं न कहीं तौर पर जो है खुशी मनाने के लिए इसको तालमेल, यानी संस्कारों का तालमेल, विधियों का, परंपराओं का तालमेल आज हम लोग जो है इस चीज से जोड़ देते हैं। प्यारे भाई बहनों, हमें समझने की आवश्यकता है। हम एक अलग किए हुए लोग हैं, प्रभु ने हमें एक अलग किया हुआ है, जिसके द्वारा हमें उस चीजों का हम आनंद प्राप्त करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितनी खुशी की बात है कि यीशु मसीह के अंदर हम हैं, और वो जो आनंद हमें देगा। इसी नाते पौलुस अपने फिलिपियों की पत्री में कई बार इस बात को जोर किया है कि प्रभु में आनंद करो। और इसी नाते हम इन चीजों को, जो हमारे संस्कार, विधियां और तमाम प्रकार के परंपराओं को हम लाकर प्रभु के साथ उन बातों को जोड़ने की मूर्खता हम कभी ना करें, क्योंकि नया दाख रस को पुरानी मस्कों में रखने की मूर्खता करना ही सबसे बड़ा जो है पाप है। इस विषय में हमको समझने की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा दो बातों को बताया, पुराने वस्त्र को जो है नए कालखंड से जोड़ने का जो है व्यवस्था को पुराने कालखंड से या व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो नया दाखरस नया नया जो है, पुराना जो है व्यवस्था से जुड़ा है, और नया जो है प्रभु के अनुग्रह से जुड़ा है, तो दोनों को तालमेल ना बैठाए, ये प्रभु की इच्छा है। दूसरी बात हमने देखा कि नया दाखरस पुराने मस्कों में ना रखें। मतलब हम जिस प्रभु ने हमें इस अपने अवस्था से निकाला है, पुनः हम उसके तरफ जाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि अंत का दिन बहुत ही बुरा आएगा, जिसमें ये तमाम प्रकार की विधियां, परंपराएं और संस्कार की बातों को आने की संभावना है। और अपने जीवन में हम लोग तालमेल खुद लगा कर देख लें, क्योंकि अगर हमको ये बात पता चलेगा कि किस प्रकार हम आज भी कई बार इस प्रकार के तालमेलों को हम बैठा लेते हैं। तीसरी बात जो यीशु मसीह ने यहाँ पर 39 पद में बताया है, वो ये कहा है कि अ, पर नए दाखरस को नई मस्कों में ही, सॉरी, पुराना दाखरस पी कर कोई नए की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह कहता है पुराना ही अच्छा है। इसके अंदर जो है एक बात यीशु मसीह ने यहाँ पर ये दिखाया है कि कोई भी मनुष्य
पुराना पीकर नया दाख रस पीना नहीं चाहता, क्योंकि वो पुराना उसको अच्छा लगता है। इस दृष्टांत के बारे में नए के लिए पुराने को त्यागना बहुत ही जरूरी है। जब तक मनुष्य पुराने को त्यागेगा नहीं, तब तक उसको जो है नए का आनंद नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर अभी यीशु मसीह ने वही बात को बताया। यहाँ का मतलब है कि मसीहत जो है, या यीशु मसीह जो क्रिश्चियन शब्द हम जो कहते हैं, उसको स्वीकार करने के लिए यहूदी धर्म से, या जैसे आज परंपराओं से बातों से जुड़ी हुई है उसके उसको त्यागना, अनुग्रह के लिए व्यवस्था को त्यागना, और तत्व के लिए उसकी परछाई को त्यागना, ये बहुत ही जरूरी है। उसके प्रति हमें इच्छा नहीं प्रकट करना चाहिए, बल्कि उसको हमें त्यागना चाहिए या छोड़ना चाहिए। प्रभु ये बातों को बताना चाहता है कि जो हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए, या उसके अब बताए गए चिन्हों पर, उसके बताए गए वचनों पर जब हम चलते हैं, तो हमें जो है अनुग्रह से जुड़ी हुई बातों को ही हम उसको लागू करें, बल्कि धर्म या व्यवस्था या कोई प्रकार का तत्व जो जो है तत्व अगर हमें मिल गया, यीशु मसीह जो है अगर हमें पक्का सबूत के तौर पर मिला है, तो हम बाकी परछाइयों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा अनुभव हर एक के जीवन में मिलेगा आपको कि आज भी कई लोग पुराने बस परछाई के तौर पर बताते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तमाम प्रकार की बातों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असलियत क्या है, तत्व क्या है? आज हम लोग उस बात को, सच्चाई को छोड़ देते हैं, परंतु प्रभु वही बात बताते हैं। लोग आज भी परछाइयों के ऊपर ध्यान देते हैं। कई लोगों से आप बात करो, आप ऐसे अविश्वासियों के साथ, तो ये कहेंगे, वो लोग क्या कहते हैं कि इस प्रकार जो है ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, मतलब सच्चाई कुछ नहीं है उसमें, परंतु उसके बारे में बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु एक बात बताना बताना चाहता है कि जब हम उनको बताते हैं तो उनको कहते नहीं भाई, हम तो जहाँ पर है वही अच्छा है। तो यही बात यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया कि कोई मनुष्य जो पुराना दाख रस पी लेता है एक बार, और उसके दिलो दिमाग में वही बातें, अपनी परंपरा, अपनी जात, अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा, अपने वर्ण भेद, तमाम बातों में इतना गुमराह अपने आप में बड़ा बना लेता है कि उसको सच्चाई या नएपन को, या यीशु मसीह ने दुनिया में आपके लिए क्या किया है, वो कौन सा जीवन देने के लिए आपके साथ, आपके लिए क्या करके रखा है, ये बातों को लोग बिल्कुल उस पर मन नहीं लगाते। इस नाते हमें प्रवेश मसीह ने ये बातों को हमारे सामने रखा है। और एक बात एकदम बिल्कुल साफ है कि इस दुनिया के अंदर आज भी इस प्रकार के लोग हैं जो है, अक्सर मैं विश्वासी की बात नहीं कर रहा, परंतु अविश्वासी लोगों के अंदर ये बात हमेशा बातें दिखाई देती है कि वो बदलना नहीं चाहते। पर प्रभु कहता है कि वो बदले ना बदले, क्योंकि उनको लगता है कि पुराने में ही हम खुश हैं, तो हम नए चीज, यानी यीशु मसीह जो नए मध्यस्थ का प्रभु है जो है, उसको हम क्यों स्वीकार करें। तो हमें प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों के बारे में यहाँ पर भी बताते हैं कि हमें उनके स्वभाव, उनका चरित्र, उनका जात, उनकी परंपरा, या अगर हम इसमें से भी आए हैं प्यारो, हम कभी भी मुड़कर उस तरफ ना देखें, क्योंकि जो यीशु मसीह में है वो नई उत्पत्ति है, पुराना सब बीत गया है, अब हम उस नए की तरफ कदम को उठाकर चलते हैं। तो ये जो नया सिद्धांत है वो है परमेश्वर का प्रवेश मसीह के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। और इस नाते उसके सिद्धांत के अंदर एक ऐसा राज्य है जो कभी समाप्त नहीं होगा, और हम इस दुनिया के अंदर उस पर संतुष्ट ना हो जो हमें दुनिया में मिला था, परंतु हम उस दुनिया के लिए संतुष्ट रहे जो प्रभु हमें देने पर है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो तीन चीज को मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा। एक है पुराना वस्त्र जो व्यवस्था से जुड़ा है, और नया वस्त्र जो है पैबंद जो है वो अनुग्रह से जुड़ा हुआ है, नया अनुग्रह का युग से जुड़ा है। दोनों को तालमेल ना बैठाएं, जिसके द्वारा ना तो उसकी सुंदरता रहेगी और ना ही उसके अंदर मजबूती रहेगी। और परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की धार्मिकता दोनों को आपस में ना लाएं, चाहे कोई भी त्योहार क्यों ना आए, कोई भी प्रकार की बात धार्मिकता से क्यों ना हो, आप तालमेल ना करें।
और हम दूसरे उस पद में हमने ऐसा देखा था कि नया दाखरस पुरानी मस्कों में भरने की मूर्खता ना करें। मतलब जब नया दाखरस हम पुरानी मस्कों में भरते हैं तो फटने की संभावना ज्यादा रहेगी, और उससे कोई जो है नुकसान के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। इस नाते हम पुराने रीति रिवाज, धर्म, संस्कार, विधियां, परंपराओं को जो है नए नए काल खंड के युग यानी मसीहत के आनंद, उल्लास, प्रेम, भलाइयों के साथ उसको जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। और हम जैसा यहूदी लोग इसके विषय में बहुत कड़क लोग थे, हमें कड़क बनने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु ने नम्रता का आत्मा दिया है, हम नम्र बनकर उस चीज को सेवा में उसका उपयोग करें। और तीसरी बात हमने देखा था कि कोई मनुष्य पुराना ही में रहना चाहता है, नए में उसको इच्छा नहीं करता। इस नाते हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हमें नए में जाने की आवश्यकता है, पुरानों को छोड़ना है। जैसा हमने अभी पढ़ा कि पुराने मनुष्यत्व को त्याग दो। बहुत सी बातें हमारे जीवन से देखने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रभु करे कि इन दिए गए वचनों के द्वारा, है ना, जो है प्रभु के एक दास ने ऐसा भी कहा कि प्रथाओं और मानवीय व्यवस्थाओं को, पिता के धर्म इत्यादि जैसे बातों को जो आदि का है, वह कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए कोई भी राज्य के लिए वो उपयोग में नहीं आएगा। और इस नाते हमें नए सिद्धांत और उसके सामर्थ्य पर विश्वास करके आगे जाना है। तो हम तीन बातें प्रभु ने हमें जो दिखा सिखाया है, उसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। और इसका कहीं न कहीं मामले में विश्वासी भी इसका शिकार न बने, इसके लिए प्रभु हमें चेतावनी के रूप में ये बातों को देता है।